वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मंगल पांडे के बारे में, क्योंकि आज 19 जुलाई 1857 को मंगल पांडे का जन्मदिन होता है। तो हम जरूर बात करेंगे मंगल पांडे के बारे में। पहले शख्स थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। अंग्रेज जो थे वो 15 दिन के भीतर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उनकी जो चिंगारी थी ऐसी आग बन गई। आने वाले समय में जो अंग्रेज थे उनके लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। आइए जानते हैं ऐसे जो क्रांतिकारी तथा महान क्रांतिकारी कहे जाने वाले मंगल पांडे के बारे में। आपको बता दें वो दिन था 21 मार्च 1857। बैरकपुर में 34वीं पलटन की परेड चल रही थी। गुस्से में भरा एक सिपाही अपनी भरी हुई बंदूक लेकर कतार में सामने आ गए। वो करीब 1.5 महीने से गुस्से से भरा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि अंग्रेजों ने दगा करके उसके थ्रम को फस्त कर दिया है। उन दिनों अंग्रेज की सेना में ब्राह्मण बहुत कम शामिल होते थे। कहा जाता है काश उस दिन उसके साथी ने अगर उसका साथ दिया होता तो अंग्रेजों के होश तभी फक्ता हो जाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे की, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोही कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर वो नहीं होते तो आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी उसी तरह 1857 में सुलगी ही नहीं होती, जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी। उन्होंने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार व्यापक तौर से गुस्से का माहौल बनाया था। हालांकि ये बात भी सही है कि उस दौरान चुपचाप देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहियों की योजना कई रजवाड़े बन चुके थे। इसे बस अमल में लाया जाना था। आपको बता दें मंगल पांडे 19 जुलाई को इनको जन्मदिन होता है। वर्ष 1857 के उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में इनका जन्म हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से थे। बताया जाता है कि शायद परिवार को उनके सेना में जाना पसंद नहीं था, परंतु हालात और परिस्थितियां कुछ अलग ही थी। उन दिनों गांव में खेती का बहुत बुरा हाल हो गया था और किसानों की सारी आमदनी तमाम जो कर देने में चली जाती थी। गांव में तब ज़्यादातर जो ब्राह्मण परिवार थे वो भी आर्थिक तौर से मुश्किलों से गुजर रहे थे। लिहाजा तब गांव में तमाम युवा जो थी वो सेना में शामिल होने के लिए प्रयास कर रही थी। उसी दौरान देखिए मंगल पांडे भी थे, वो सेना में गए। जब वो सेना में गए तो वो इस बात का ध्यान रखते थे किसी तरह पूरी शुचिता के साथ वो धर्म का पालन करे। जात पात का भाव भी ज्यादा था उनके अंदर। वहीं जनवरी 1857 की बात है, बंगाल आर्मी के ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे से किसी व्यक्ति ने पानी पीने के लिए लोटा मांगा। मंगल पांडे ने लोटा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बताया जाता है वो व्यक्ति जो था वो छोटी जाति का। इस पर उस व्यक्ति ने ताना कसा कि जिस ऊंची जाति का तुम्हें घमंड है वो तो सेना में रहकर कारतूस को दांत से काटने के बाद ऐसे ही भ्रष्ट हो चुकी है। इस बात पर मंगल पांडे को बहुत गुस्सा आया और मंगल पांडे गुस्से से वापस में छावनी में आए और अपने साथियों को ये जानकारी दी। साथियों में भी नाराजगी फैल गई और अंग्रेज को यह पता लगा कि कारतूस की चर्बी की वजह से सैनिक में नाराजगी फैल रही है, तो वो सावधान हो गए। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी कि इस कारतूस में गाय की चर्बी नहीं है, लेकिन इस सफाई से मामला और भी बिगड़ गया। इसके बाद कई और अफवाहें फैली जिसमें सिपाहियों की गुस्सा पूरी तरफ भरे थे और वो अंदर ही अंदर क्रोध में उबल रहे थे। इस स्थिति विस्फोटक होती जा रही थी। जनवरी में सिपाही ने कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। अंग्रेज अफसर सैनिकों को डराने लगे, अगर वो इस तरह इनकार करते रहे तो उन्हें दूर दराज के स्थान या दूसरे देश में भेज दिया जाएगा। ऐसा लग लेना कि अंग्रेजों ने ठान ही लिया है कि वो इस कारतूस का इस्तेमाल करवा कर ही रहेंगे। उत्तेजित सिपाहियों के सब्र का पाट टूटने ही वाला था। दिन था 21 मार्च 1857 का, जब बैरकपुर में 34वीं पलटन की परेड चल रही थी। तभी मंगल पांडे अपनी भरी हुई बंदूक लेकर कतार में सामने आ गए। उसने अपने साथियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ललकारा, लेकिन बताया जाता है
तो उसके कोई भी साथी अपनी जगह से हिला भी नहीं। इतिहासकार अशोक गांगुली की किताब में भारतीय स्वाधीनता संग्राम की जो इतिहास कहती है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि उसके बार बार कहने के बाद भी कोई सिपाही अपनी जगह से हिला भी नहीं। बताया जाता है कि अगर उस दिन मंगल पांडे के ललकारने पर उसके दूसरे साथी आगे बढ़े होते तो शायद बहुत कुछ नहीं होता। हो सकता था कि अंग्रेज अफसर दबाव में आ जाते, हो सकता था 1857 के विद्रोह की शक्ल कुछ और ही होती। अपने साथियों को आगे नहीं बढ़ता देख मंगल पांडे ने सर्जेंट मेजर ह्यूसन पर गोली चला दी। ह्यूसन वहीं ढेर हो गया। तब दूसरा अफसर लेफ्टिनेंट वाघ अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। मंगल पांडे ने उसे भी जख्मी कर दिया। इसके बाद जब अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करना चाहा तो उन्होंने खुद को गोली मारकर मरना बेहतर समझा। अपने पर गोली दाग भी थी, लेकिन मरने के बजाय मंगल पांडे जख्मी हो गए। अस्पताल में उनका इलाज कराया गया। जब ठीक हुए तो इसके बाद उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 को, यानी कि मुश्किल 15 दिन के भीतर ही उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। परंतु मंगल पांडे फांसी पर चढ़ तो गए, लेकिन हमारे लिए मंगल पांडे का नाम जो है वो अमर हो गया। उम्मीद करता हूँ आज हमने मंगल पांडे से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे और भी खबर हो उससे आप अवगत हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।